नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 11 सितंबर बृहस्पतिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 14 बड़ी खबरें, योजना, घोषणा, आदेश। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। दोपहर 12:30 बजे तक हरियाणा की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी, योजना, घोषणा, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 14 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। हरियाणा के 5 जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के मुताबिक पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। विभाग के मुताबिक 14 सितंबर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फरीदाबाद जिले से बड़ी अपडेट। मंडल रोजगार कार्यालय फरीदाबाद द्वारा 12 सितंबर 2025 को प्रातः 9 बजे से शाम 3 बजे तक उपमंडल का रोजगार कार्यालय जे पार्क नजदीक जनता बैंड NIT 5 बड़खल के प्रांगण में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले के माध्यम से 8वीं, 10वीं, 12वीं के बेरोजगार प्रार्थियों को रोजगार की तलाश में उनको निजी संस्थानों में समायोजन हेतु अवसर उपलब्ध कराने को पूर्ण प्रयास किया जाएगा। तो रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है फरीदाबाद जिले में। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पर्यटन विभाग के निदेशक ने कहा कि दिवाली के अवसर पर सूरजकुंड मेला परिसर में हम परिवारों को जोड़ते हैं कि थीम पर भव्य दिवाली मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला 2 से 7 अक्टूबर 2025 तक 6 दिन चलेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो सूरजकुंड दिवाली मेला 2 से 7 अक्टूबर, 12 सितंबर के बाद स्कैन कर सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टॉल के लिए और टिकट बुकिंग के लिए। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 5754 गांव में बाढ़ का पानी, 18.5 लाख एकड़ फसल खराब। 20 सितंबर से शुरू होगी गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी। तो 20 तारीख ऐलान किया है, 20 सितंबर से शुरू होगी। 15 दिन लगेंगे गिरदावरी में, फिर मुआवजा दिया जाएगा। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा CET से बड़ी खबर। हरियाणा CET 2025 नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से बड़ी अपडेट। हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दिया खुला हाथ। नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। CET का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। पहले करेक्शन पोर्टल खुलेगा, उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की ओर से सरकारी, एडिड और निजी प्राइवेट कॉलेज की BAMS व BHMS पाठ्यक्रमों की 1119 सीट पर दाखिले के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी गई है। तो आयुष विश्वविद्यालय में स्नातक की 1119 सीटों पर दाखिला प्रक्रिया शुरू। 16 सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की BAMS और BHMS की 14 को जारी होगी पहली सूची। श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए बनाए गए नियमों के फेर में यूनिवर्सिटी से MD करने वाले विद्यार्थी उलझ कर रह गए हैं। आयुष यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों में 37 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की अधिसूचना जारी की गई। इसके लिए 24 सितंबर आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। भर्ती की अधिसूचना जारी होते ही इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल आयुष यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए 3 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर पद का अनुभव अनिवार्य किया। ऐसे में बिना 3 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर का अनुभव रखने वाले MD पास विद्यार्थी आवेदन करने के भी पात्र नहीं होंगे। सवाल ये उठ रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का ही 3 साल का अनुभव विद्यार्थी कैसे लेकर आए। विद्यार्थियों ने बताया कि इसके लिए उन्हें पहले किसी दूसरे कॉलेज में जाकर नौकरी करनी होगी। जब तक वे दूसरे प्राइवेट कॉलेज में जाकर 3 साल का अनुभव जुटाएंगे, जब तक पद भर जाएंगे। ऐसे में यूनिवर्सिटी MD पास विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। तो आयुष यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के नियम का फेर, विद्यार्थी हुए ढेर। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए मांगा असिस्टेंट प्रोफेसर का ही 3 साल का अनुभव। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के नगर पालिका कर्मचारी संघ और शहरी निकाय विभाग के निदेशक के बीच वार्ता का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। संघ के निदेशक के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगे रखी, जिनमें सफाई दरोगाओं को मोबाइल और पेट्रोल भत्ता, पालिका रोल कर्मचारियों को वर्दी भत्ता, ग्रुप D के कर्मचारियों को तेल और साबुन तथा गुरुग्राम के 3480 छटनीग्रस्त कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरियां प्रदान करने की मांग शामिल थी। लेकिन इन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 11 सप्ताह तक कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की नकली भर्ती और आवश्यक उपकरणों की कमी पर भी चिंता व्यक्त की है। तो नगर पालिका कर्मचारियों की मांगों पर नहीं बनी सहमति, वार्ता विफल रही। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2025-26 के नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। इस योजना का लाभ सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थी उठा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल अधिकतम 5 आइडिया भेज सकता है, जिनमें कक्षा 11 और 12 विज्ञान संकाय के अधिकतम 2 आइडिया शामिल हो सकते हैं। उन्होंने सभी उपस्थित विद्यालय मुखियाओं को इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के बारे में अवगत कराया। चयनित विद्यार्थियों को सरकार की ओर से 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपना मॉडल या वैज्ञानिक प्रोजेक्ट तैयार कर सकें। विद्यार्थी अपने मॉडल प्रोजेक्ट को जिला एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 60 विद्यार्थी चयनित होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा और उन्हें जापान यात्रा का अवसर भी मिलेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बिजली निगम के कच्चे कर्मचारियों को लेकर लिया बड़ा फैसला। हरियाणा बिजली निगम में करीब 30 साल से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत हाई कोर्ट से मिली है। उन्हें 6 सप्ताह में नियमित करने के आदेश हुए हैं। हरियाणा के बिजली निगमों में लंबे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि 6 सप्ताह के भीतर ऐसे सभी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया जाए जो वर्षों से निगमों में तैनात है। हाईकोर्ट ने चेतावनी भी दी कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला झज्जर में खरीफ फसल की कटाई के उपरांत फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि फसल अवशेष जलाने पर कृषि भूमि को काफी नुकसान होता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले कीट नष्ट हो जाते हैं। इन आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ये आदेश 10 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे। तो ये आज सुबह हरियाणा वासियों के लिए सभी हरियाणा की हर छोटी बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके।